कोविड के नए आंकड़े आ गए हैं। पूरे देश में कोविड के 58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पहले दिन की तुलना में कोविड के नए केस में 55.4% का इजाफा हुआ। इनमें सिर्फ 5 राज्यों से 67.8% केस हैं। देश के नए कोविड मामलों में अकेले महाराष्ट्र से 31.78% मरीज हैं। कल कोविड से 534 लोगों की मौत हुई। तो कोरोना का संक्रमण विकराल होता जा रहा है। नए केस लगातार बढ़ रहे हैं तो ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी डरा रहा है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन भीड़ को देखते हुए मेट्रो में 100% मुसाफिरों की एंट्री फिर से शुरू कर दी गई। उधर मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। मुंबई के मेयर ने कहा कि अगर आंकड़े 20,000 के पार गए तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। दिल्ली में आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हो रही है, जिसमें डोर टू डोर कैंपेन और चुनाव रैली पर चर्चा होगी। यूपी में भी 6 जनवरी से लॉकडाउन का फैसला है। उधर कोलकाता में जैसे कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है, 83 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। सभी राजनीतिक दलों की छुट्टी हुई। हम लोगों को बताया कि कोविड दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से और पारस दामा हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमित, जो एहतियाती कदम देखिए उठाए गए, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया, लेकिन यहाँ डराने और चिंता वाली बात तो ये है कि आंकड़े हर 24 घंटे में हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा? क्या प्लानिंग सरकार की? जी बिल्कुल सही। जो दिल्ली के आंकड़े हैं वो बिल्कुल डराने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है 28 दिसंबर को दिल्ली में 500 से भी कम केस थे और कल जब देर शाम दिल्ली का कोविड बुलेटिन आया तो उसमें 5500 के लगभग कोरोना के नए मामले 24 घंटे के अंदर ही आ गए थे और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 8% से ज्यादा हो गया था। और संभवतः यही कारण है कि कल जब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग हुई तो उसमें यह तय किया गया कि अब वीकेंड कर्फ्यू लगाने का समय आ गया है। दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया, यानी कि जो तमाम मूवमेंट्स हैं वो शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। इसके साथ आप देखिए कि प्राइवेट ऑफिसेज के कामकाज में भी को लेके भी एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट ऑफिसेज में अब सिर्फ 50% एम्प्लॉइज को ऑफिस बुलाया जाए और साथ ही सरकारी ऑफिसेज के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में शिफ्ट करा दिया गया है। यानी कि कुल मिला के कोशिश यही है कि कम से कम लोग घरों से बाहर निकलें और मूवमेंट क्योंकि लोगों का कम होगा तो उससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो कोविड का स्प्रेड है और खास करके ओमाइक्रॉन वेरिएंट का जो स्प्रेड है उस पर रोकथाम होगी। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली में जो अब आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से तेज रफ्तार से केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, वो असल में ओमाइक्रॉन वेरिएंट का कमाल है, उसका असर है। जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़ों के हिसाब से 80% से भी ज्यादा केसेस जो दिल्ली में इस वक्त हर दिन रजिस्टर हो रहे हैं वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट के केसेस हैं। और जो डर था कि तीसरी लहर दिल्ली में संभवतः ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से ही आएगा, वो तस्वीर अब लगभग